समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय की चाल को पहले ही समझ लेते हैं, इतिहास वही रचते हैं। मेष राशि वालों, 16 मई से 31 मई का यह समय आपके लिए महज 15 दिन नहीं है, बल्कि ये आपके करियर और रिश्तों की नई बुनियाद रखने वाला पखवाड़ा है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का ब्लूप्रिंट जानने के लिए? नमस्ते मेष राशि वालों, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए मई 2026 का उत्तरार्ध यानी सेकंड हाफ कैसा रहेगा। दरअसल यह समय मेष राशि वालों के जीवन में एक ऐसी हलचल लेकर आ रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रहों की बिसात बीत चुकी है। एक तरफ कर्म फलदाता शनि की दृष्टि है, तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का सुरक्षा कवच। क्या 16 मई के बाद आपके करियर में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या आपकी लव लाइफ में फिर से वही पुरानी चमक लौटेगी? और सबसे जरूरी, आपकी जेब और सेहत पर इन ग्रहों का क्या असर होगा? आज के इस वीडियो में हम 16 से 31 मई 2026 के एक एक दिन का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बिना स्किप किए अंत तक यह वीडियो देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा इस पक्ष के 3 सबसे क्रिटिकल डेज जिनसे आपको बचना है या जिन दिनों में आपको अत्यधिक सतर्क रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं राशि के महापरिवर्तन का विश्लेषण। लेकिन जरा रुकिए, सितारों के सफर पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्रतापूर्ण अनुरोध। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बने, ताकि ज्योतिष संबंधी जानकारियां आपको समय पर मिल सकें। आपका अगला ज्योतिषीय अपडेट मिस ना हो और आपको सारी सूचनाएं मिलती रहें, जिससे आप कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। अब समझते हैं ग्रहों का गणित और करते हैं सितारों की स्थितियों का खगोलीय तार्किक विश्लेषण। देखते हैं किस तरह का ताना बाना उन्होंने आपके भविष्य के लिए तैयार किया है। सबसे पहले विचार करते हैं ग्रहों की स्थिति का, क्योंकि इसके बिना राशिफल अधूरा है। आकाशमंडल में ग्रहों की बिसात बीत चुकी है। एक तरफ देवगुरु आपके सुख स्थान पर विराजमान होकर आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शनिदेव 12वें भाव में आपकी एकाग्रता और खर्चों की परीक्षा ले रहे हैं। याद रखिए, जब गुरु और शनि की ऐसी स्थिति बनती है, तो केवल वही जीतता है जिसका अनुशासन अडिग हो। बृहस्पति देव आपकी राशि से चौथे भाव
अर्थात सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पर रखेंगे। शनिदेव आपके 12वें भाव में रहकर खर्चों और विदेशी संपर्कों पर नजर रखे हुए हैं। सूर्य और बुध की स्थिति की बात करें तो वृषभ राशि में बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो आपकी वाणी में गजब का तेज लाएगा। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो बातचीत करने की क्षमता है, जो बोलने की शैली है, वो अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। देखते हैं करियर, नौकरी और व्यापार के पक्ष को। करियर के लिहाज से ये 15 दिन ग्रोथ और चैलेंज का मिश्रण है। कामकाज के मोर्चे पर एक गांठ बांध लीजिए। इस दौरान आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ऑफिस की राजनीति आपको उकसाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि अपने आउटपुट में लगानी है। यानी आपको काम बेहतर करके देना है। 26 मई के बाद का समय आपके लिए वह द्वार खोलेगा जिसका आप पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। नौकरी पेशा वालों की बात करें तो 18 से 24 मई के बीच ऑफिस में पॉलिटिक्स से उन्हें बचना चाहिए। शनि की दृष्टि के कारण आपके काम में कमियां निकाली जा सकती हैं। हालांकि जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 26 मई के बाद की स्थितियां अचानक उनके पक्ष में मुड़ेंगी। व्यापार क्षेत्र में जो व्यापारी पार्टनरशिप में है, तो यह समय विस्तार का है उनके लिए। विशेषकर आईटी, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े मेष राशि वाले जातकों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, यानी जिनको विदेश से लाभ होता है, उनके लिए 12वां शनि लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका बैंक बैलेंस, यानी आर्थिक स्थिति और धन की। देवी लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक तो दे रही हैं, लेकिन शनि की 12वें भाव में मौजूदगी एक लीकेज की तरह है। पैसा आएगा, पर क्या वो टिक पाएगा? बुधादित्य योग आपकी बुद्धि को प्रखर तो बनाएगा, पर याद रहे 20 और 21 मई को आपका एक गलत निवेश आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकता है। इसलिए लालच को विवेक पर हावी न होने दें। दूसरे भाव में बुधादित्य योग होने से धन की आवक जरूर बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस अवधि में उसका समाधान आपके पक्ष में हो सकता है। अब बात करते हैं आपके खर्चों की। सावधान रहें। 20 और 21 मई को चंद्रमा की स्थिति आपके खर्चों को अनियंत्रित कर सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिखावे के लिए कोई बड़ा खर्च ना करें। निवेश के पक्ष पर बात करें तो कह सकते हैं कि बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश फायदेमंद है, लेकिन
इन 15 दिनों में उनसे आपको बचना चाहिए। यानी 15 दिनों में आप निवेश से अगर बचे रहेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात उनकी जिनके दिल में प्यार है, यानी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के रिश्तों पर। देखिए, रिश्ते कांच की तरह होते हैं जो मेष राशि के जातकों के ईगो से अक्सर चटक जाते हैं। मई का ये दूसरा पखवाड़ा आपसे समर्पण की मांग कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए किसी खास को भेजने की तैयारी में है। बस अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि प्यार अक्सर तब दस्तक देता है जब आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। 22 मई के आसपास आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। पंचम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में गहराई लाएगी। अगर शादी की बात आगे बढ़नी है तो 25 मई के बाद का समय उत्तम है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ उनकी छोटी मोटी बहस संभव है, लेकिन गुरु की कृपा से बात बिगड़ेगी नहीं। साथ में किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, सेहत की, और सेहत के हिसाब से आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात को समझिए कि शरीर वह मंदिर है जिसमें आपकी किस्मत निवास करती है। मंगल की ऊर्जा आपको थका सकती है, इसलिए ध्यान रहे कि आपकी भागदौड़ आपको बर्नआउट की ओर न ले जाए। मेष राशि वालों, मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन सिर दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। 28 मई के बाद वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। खास तौर से सड़क पर आपकी जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। रफ्तार से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दें। अब बात शिक्षा और विद्यार्थियों की, यानी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, वो एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। उनमें कंसंट्रेशन की कमी आ सकती है, इसलिए सुबह के समय पढ़ाई करना उनके लिए अत्यधिक फलदायी होगा। यानी सुबह शीघ्र उठें और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं, इससे उनका रिजल्ट बेहतर रहेगा और आगे उनको निरंतर इसका लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। अब आपको इस अवधि को और बेहतर बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए बताते हैं कुछ महा उपाय। इन 15 दिनों को शानदार बनाने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए, नोट कर लें। सबसे पहला है हनुमान चालीसा का पाठ। रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करें। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
आपके लिए शुभ रंग है मैरून और गोल्ड। शुभ अंक है 9 और 11। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के 1631 मई का भविष्यफल। याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना आपका काम है। इन 15 दिनों की अवधि में अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और फिर देखिए चमत्कार। ग्रह इशारा करते हैं, लेकिन कर्म ही भाग्य बदलता है और कर्म करना आपके हाथ में है। अपनी मेहनत पर आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको अपनी राशि पर गर्व है और आप पाने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपको यह तर्कपूर्ण, गहन, विविध आयामी राशिफल विश्लेषण पसंद आया हो, तो इसे मेष राशि के अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। अगर आप इस खगोलीय विश्लेषण से सहमत हैं और आपको लगा हो कि आज की ये चर्चा आपसे जुड़ी है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्योतिषीय विश्लेषण वाले विशेष वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहें और अपना ध्यान रखें। जय बजरंगबली।